प्रीफिक्स की बात गुड़े बात करें, मुझे उसका क्या बोलना है बेटा, बात करें सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स की सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स किसी भी कंपाउंड के गुड़े बात करें, अगर मैं आईयूपीएसी नाम लिखना चाह रहा हूं तो मुझे गुड़े बात कर पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है, सेकेंडरी सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप का। अगर मैं आईयूपीएसी नाम लिखता हूं तो बेटा बात करें फंक्शनल ग्रुप में हमेशा आईयूपीएसी नाम गुड़े बात करें स्टार्ट कहां से करते बेटा, बात करें नेमिंग कहां से करते, ठीक है गुड़े बात करें प्रायोरिटी किसको देते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको आ गया ना तो आप पूरे आईयूपीएसी नाम को गुड़े बात का सही तरीके से अरेंज कर दोगे और लिख भी लोगे। तो सबसे ये बेटा बात के जो फंक्शन ग्रुप को अपन बेटा बात लिख रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं बेटा बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, प्रायिकता के अनुसार। सबसे गुड़े बात की जो ऊपर लिखा है बेटा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। जैसे गुड़े बात के अपन ने क्या लिखा बेटा, बात करें COOH। COOH को अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते गुड़े बात कर, जल्दी बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है पता ही है अपन को, C+O। ये डबल बॉन्ड ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ फर्क नहीं पड़ता। और बेटा बात करें क्या है ये OH। OH आपको पता है गुड़े बात करें कैसा है, कैसा एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, क्योंकि ये H+ को डोनेट कर सकता है गुड़े बात करें, हाइड्रोजन को प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज कर सकता है। इधर पीछे गुड़े बात करें ये जो आपने बॉन्ड छोड़ रखा है ना, कार्बन की प्रायोरिटी बेटा 4 होती है, 3 बॉन्ड उसके बन चुके, चौथा बॉन्ड दीदी की बात करें खाली है, पीछे जिसको चाहे वो जोड़ सकता है, कितनी भी लंबी चेन जोड़ सकती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन, बेंजीन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, जिसको भी जोड़ना चाहो जोड़ लो, ये हो गया। प्रीफिक्स क्या होता है इसका बेटा बात करें, कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल। प्रीफिक्स हम तब लिखते हैं गुड़े बात करें जब इससे ज्यादा सुपीरियर ग्रुप कोई होता, पर आपको पता है बेटा बात के इससे बड़ा सुपीरियर ग्रुप कोई है ही नहीं, तो इसका वैल्यू हम बेटा बात में कभी प्रीफिक्स यूज नहीं करते। इसका जब भी करेंगे बेटा बात में सेकेंडरी सफिक्स यूज करना आपको। और सेकेंडरी सफिक्स का क्या होता है गुड़े बात करें, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। लेकिन कभी कभी गुड़े बात करें ऐसा कोई हमारे पास एसिड भी आ जाता है जहां बेटा बात कर पता है जैसे एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाते हैं, जहां हम किसी भी एक एसिड को प्रायोरिटी ग्रुप में नहीं रख पाते, या तो मैं सबको प्रायोरिटी में शामिल नहीं कर पाता या गुड़े बात किसी एक को अपन प्रायोरिटी दे नहीं पाते, तो वहां गुड़े बात करें अगर ओइक एसिड आपको नहीं लिखना है तो कई बार बेटा बात कर इसका दूसरा नाम भी लिखते हैं अपन, जिसको बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं बेटा बात कर, याद है कुछ आपको वो टॉपिक याद आ रहे होंगे, पर मेनली तो आपको क्या यूज करना है, ओइक एसिड। कभी कभी हम इसका कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्साइलिक एसिड भी यूज करते हैं, है ना, कार्बोक्साइलिक एसिड भी यूज करते हैं, पर आपको एक एसिड जनरली यूज करना है। कहां कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना है वो 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। दूसरी प्रायोरिटी गुड़े बात करें किसकी होती है पता है आपको, SO3H। क्या बोलते इसको, क्या बोलते इसका प्रीफिक्स, SO3H क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नहीं समझ पा रहे, प्रीफिक्स क्या होगा बेटा बात का इसका, सल्फो। क्या होगा बात करें, अच्छा इसका कंपाउंड बना सकते हैं आप, आराम से बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, वही तो है, कौन H2। गुड़े बात करें कौन था ये सोचो, H2SO4। अरे था कि नहीं था, मतलब एक वो छट गया बस, ये वाला गुड़े बात कर। और क्या आगे बेटा बात करिए, इधर का आपने OH हटा दिया सल्फर का, याद है अपन ये चाहे तो डबल बॉन्ड भी बना सकते थे, है ना, इससे गुड़े बात का किसी भी कंपाउंड को जोड़ दो। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है गुड़े बात का इसका सल्फो, और गुड़े बात का सफिक्स क्या होता है जल्दी बोलो, सल्फोनिक एसिड ही। पर वैसे बात करें इनका गुड़े आने का चांस बहुत कम है, इसी का सबसे ज्यादा चांस है, ठीक है। उसके बाद गुड़े बात के हमारे पास आता है बेटा क्या, एसिड एनहाइड्राइड। क्या आता है, एसिड एनहाइड्राइड। गुड़े बात में एसिड एनहाइड्राइड का लिखो, कल अपन लिखा था कुछ आपको अगर याद आ रहा है, C+O गुड़े बात करें का होल ट्वाइस O, कुछ आपको अगर ऐसे याद है, आपको अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो ऐसे भी याद कर लो गुड़े, कैसे, C+O, C+O गुड़े बात करें सिंगल बॉन्ड O, याद है ये दोनों आपस में एक बॉन्ड ऑक्सीजन के दौरान जुड़े थे। ये क्या था हमारे पास, ये था बेटा बात करें एसिड एनहाइड्राइड, ये सल्फोनिक एसिड है, ये एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड गुड़े बात करें, अब ये बना किससे, एसिड से ना, तो एसिड के लिए अपन क्या बोलते हैं, ओइक एनहाइड्राइड। किसने कहा एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड भी तो हो सकता था, मैंने तो इसलिए छोड़ ही दिया। अगर मैं CH3 क्या, किसने कहा, फॉर्मिक एसिड भी तो बना सकते हैं आप, अगर आप यहाँ CH3 ले रहे हैं
तो बेटा ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। लेकिन अगर मैं एच ले रहा हूं तो ये तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड हुआ। आप बेंजीन बेंजीन पीछे लगा रहे, ये बेंजोइक एनहाइड्राइड है। नहीं समझ पा रहे। अगर गुरु बात कर यहाँ पे 2 कार्बन की चेन ले तो ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है। ये प्रोपेनोइक एसिड था, ये प्रोपेनोइक एसिड था। एक एक कार्बन तो देखो है दोनों का। अगर मैं पीछे एथिल एथिल लगा दूं तो आप इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेनोइक एसिड। नीचे वाला भी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड है। तो इसको दीदी बात कर, मैंने कुछ नहीं कहा। इसको क्या कहा बेटा बात करें? एसिड एनहाइड्राइड। बात समझ पा रहे हो? आपको दीदी इसका प्रीफिक्स कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बुरे बात करें पता है, जो चीजें काम की वही लिखना। अपन जिसका सफिक्स जब भी आएगा, सफिक्स क्या आएगा बेटा बात करें? वो आएगा ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड से बना है तो ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड बुरे बात कर लगाना है, सल्फ्यूरिक एनहाइड्राइड लगाना है बुरे बात करें। चाहो तो एनहाइड्राइड बस बोलना है प्रीफिक्स में, पर आपका यूज नहीं होगा इसका। इसके बाद बुरे बात करें कौन आता है? याद है अपन को? कौन आता है यहाँ पे? हाँ, एस्टर आता है। बुरे बात करें हमारे पास अभी कि ऑयल हैलाइड आएगा। पहले प्रायोरिटी किसको दोगी आप? एस्टर को कि ऑयल एनहाइड्राइड को? जल्दी बोलो। एस्टर को दे दो। पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, आप बोल सकते हो। सी गुडे बात कर, अगर मैं एस्टर को लिखूं तो क्या होता बेटा बात करें? COOR। स्ट्रक्चर दीदी बात कर, इसका तो खैर यही बना दिया था तो बनाने की जरूरत नहीं। ये एस्टर है बेटा। एस्टर गुडे बात कर कैसे पहचानते? कि जो कार्बन है, क्या है बोलो, जल्दी बोलो। कार्बन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करो। इस तरफ भी गोलू बात करे कोई मुझे R चाहिए, इस तरफ भी R चाहिए। अगर मैंने इस तरफ R लगा दिया तो इधर आपको अच्छे से पता है गुडे बात के जोड़ना तो किसी R को ही है। मेथल, एथल, प्रोपेल, बेंजीन, फेनल, एरोमेटिक कोई भी कंपाउंड हो, मतलब इस तरफ भी कोई R ग्रुप आएगा। R का मतलब क्या है बेटा बात करें? एरिल, या दीदी बात करें एल्किल ग्रुप। एल्काइल मतलब बेटा बात करें मेथल, एथल, प्रोपेल। और एरिल का मतलब दीदी बात का एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन, बेंजीन डेरिवेटिव कोई भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब बुरे बात करें अगर COO के देखो इस तरफ, इसमें एसिड में क्या अंतर है बेटा? COO इसमें भी था, इसमें भी है। पर एस्टर की दीदी बात करें ऑक्सीजन की इस तरफ जो ब्रांच है उसमें भी R है, इस तरफ भी R है, मतलब एल्किल या एरोमेटिक कंपाउंड है। जबकि एसिड में ऐसा नहीं है। एसिड में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। और दूसरी तरफ कौन जुड़ा है बेटा बात करें? कोई R ग्रुप। आपको वो डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। तो 3 मैंने आपको पढ़ाया बेटा एसिड वाले, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक और एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद अपन उठाया एस्टर। ये गुड़े बात करें कौन है? ये एस्टर है, एस्टर। ठीक है, अच्छा इसका गुड़े बात करें प्रीफिक्स क्या लिखे अपन? प्रीफिक्स क्या लिखोगे? जल्दी बोलो। एल्कोक्सी, ये मेथोक्सी, एथोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या बोलते बेटा बात करें? एल्कोक्सी कार्बोनिल। यह गुड़िया, जबकि इसका बेटा बात करें सफिक्स क्या लिखोगे? सेकंड सफिक्स बताओ मुझे। एल्किल ओएट। क्या बोलते गुड़िया? ये एल्किल लिखना पड़ेगा आपको। एल्किल ओएट, पहले इसको लिखते हैं उसके बाद इसको लिखते हैं। तो इस तरफ चाहे गुड़िया कोई भी हो, मेथल है, एथल है, प्रोपेल है, पहले इसको लिखो आप। जो COO की इस तरफ होता है राइट साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा उसको पहले लिखो, बाद में लिखना है किसको? कार्बन को। अब इसके पीछे अगर मैं मेथल जोड़ दूं तो ये तो एक ही चेन का पार्ट बन गया ना बेटा, यहां से यहां तक का चेन। जबकि आपको पता है ये प्रीफिक्स अलग है, इसको हम पूरे कंटिन्यूस चेन में नहीं ले सकते। कंटिन्यूस चेन हम किसकी सिलेक्ट करते हैं? जब आइसोटोप नाम लिखते हैं कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। जबकि मैं अगर यहां से बढ़ूंगा 1 2 बीच में तो गुड़े बात का नेक्स्ट कार्बन आप जा रहे थे तो यहां तो ऑक्सीजन आ गया, तो जो हमारी चेन होगी वो क्या होगी? ब्रेक हो गई। तो मुझे गुड़े बात करें जो कार्बन के साथ होगा वो तो पेरेंट्स कार्बन चेन में आ जाएगा, रूट वर्ड में आ जाएगा। लेकिन बेटा बात कर ये कभी नहीं आएगा, उसको अपन क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स की तरह। तो पहले जब भी आपको नाम लिखना होता है पहले आप इस R का नाम लिखते हो, देन गुड़े बात कर इसका नाम लिखते हो। ये एस्टर है लेकिन पहले आप इसका लिखो। ये कौन है? मेथल, एथल, प्रोपेल, पहले लिखो। तो इस पर बोलेंगे एल्किल, जल्दी बोलो, एल्केनोइड। जैसे अपन ने बोला बेटा बात किसका? 2 कार्बन की चेन थी तो अपन बोलेंगे एथेनोइड, प्रोपेनोइड। ओइड बोलना है मुझे लेकिन एल्केनोइड, एथेनोइड, प्रोपेनोइड, ब्यूटेनोइड, पेंटेनोइड। सब कुछ बहुत सिंपल है एकदम, बिल्कुल बात कर, बस आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए। तो एल्किल, एल्केनोइड, ओइट, ओइट। अब देखो गुड़े बात क्या बड़ा प्यारा सा दे रखा है इसमें। मैंने गुड़े बात कर बोला ये क्या है? एल्केन, ओएट। लेकिन जब गुड़े बात कर पता है 2 वोवेल गुड़े बात कर पता है पास आते हैं तो उसमें से आगे वाले को अपन हटा देते ही को, तो ये क्या बन गया बेटा बात करें? एल्केनोइट, एल्केनोइट। प्लीज याद रखना आप इसको, है ना, पहले एल्किल फिर एल्केनोइट। पहले इसको लिखेंगे
फिर गुड़े बात करें, बताया पहली प्रायोरिटी इसकी होगी, फिर गुड़े बात करें सेकंड प्रायोरिटी, इसके साथ जो भी पीछे पूरा ग्रुप है उसको लिखोगे आप। बात समझ पा रहे हो? एस्टर है आपके बुक में, इसलिए गुड़े बात का एस्टर के नाम मुझे करना पड़ेगा। अब मैं गुड़े बात कर, अगर ये एस्टर पर आ जाता हूं, एस्टर के बाद क्या आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, एसिड हैलाइड, मतलब गुड़े बात का हमारे पास क्या आएगा, जल्दी बोलो बेटे बात कर, COCl, एसिड हैलाइड, है ना गुड़े बात कर। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O। इसका ऑक्यूपेशन नाम बने या ना बने फर्क नहीं पड़ता, पर ये कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज होगा, Cl, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। क्या हुआ गुड़े बात कर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ सर, वही तो हुआ जो एसिड था, एसिड डेरिवेटिव भी तो है। अगर एसिड में OH है, आपको पता है जब भी बेटा एसिड से OH हटेगा तो वो नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा, क्योंकि OH हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में हटेगा। तो बेटा हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस कौन करेगा? कोई नेगेटिव ही करेगा, Cl हो, CN हो, गुड़े बात का समझ पा रहे, गुड़े बात का Br हो, F हो, क्योंकि OH जो हटा है वो कौन है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो वहां भी गुड़े बात को आता कौन है? इलेक्ट्रॉन रिच आता है। नेगेटिव हटेगा तो नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव हटेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ पा रहे हो? तो ये गुड़े बात की हमारे पास कंडीशंस होती है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? अगर यहां से न्यूक्लियोफाइल हट रहा हो, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोचते जाओ गुड़े बात करें, ये सब चीजें आने वाली हैं बहुत डिटेल में। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसका मैं प्रीफिक्स पूछूं आपसे बेटा बात कर, तो क्या बोलोगे बताओ गुड़े बात करें? प्रीफिक्स क्या लिखो बताओ जरा, और सफिक्स क्या बोलते हैं इसका? सफिक्स बोलते बेटा OL हैलाइड, OL हैलाइड। जल्दी बोलो क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स क्या बोलते हैं इसका? हेलो फॉर्मल, बहुत बढ़िया, हेलो फॉर्मल, यही तो चाहिए अपन को, हेलो फॉर्मल। अगर गुड़े बात का नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद अपन किसकी प्रायोरिटी देते हैं? किसको देते हैं? जल्दी बोलो, CONH2। कौन है गुड़े? ये अमाइड है। कौन है ये? एमाइड है। एमाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो वो क्या रहा है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये भी तो कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। एसिड का OH हटा दो, पूरे बात के NH2 जोड़ दो, एसिड का OH हटा दो, Cl जोड़ दो, एसिड का H हटा दो, R जोड़ दो। आपको नहीं लग रहा ये सब बुरे बात कर रहे हैं? एसिड्स के डेरिवेटिव ही है, एस्टर हो, एसिड हैलाइड हो, एमाइड हो, ये सब है क्या? एसिड डेरिवेटिव है। अगर मुझे एसिड आ गया तो बस यदि H हटा के CH3H3 जोड़ना, एस्टर बन गया। H हटा के Cl जोड़ दिया बेटा बात करें, Br जोड़ दिया, फ्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, एसिड हैलाइड हो गया। एक बुरे बात करें, पता है OH हटा के NH2 जोड़ दो बेटा बात करें, क्या बन गया? अमाइड बन गया। कौन बन गया? अमाइड। ये एकदम सिंपल सी बातें हैं। अच्छा आगे वाले पॉइंट पर आते हैं, प्रीफिक्स क्या लिखना है इसके लिए? क्या लिखे मैडम? बिल्कुल, क्या कह रहे हो? एमाइड की बात किसका बेटा बात कर, कैसी बात कर रहे हैं? सफिक्स है। एमाइड तो बेटा इसका क्या है? सफिक्स है। तो बेटा बताओ क्या बोलेंगे बिल्कुल? कार्बोमोइल। क्या बोलते हैं? कार्बोमोइल। ठीक है, तो इसका बेटा बात करें क्या हमारे पास? प्रीफिक्स है, पर ये कभी आएगा नहीं प्रीफिक्स। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रीफिक्स किसी का तुम्हें याद रहे ना रहे अभी तक का कोई जरूरत नहीं, पर आपको सफिक्स आने चाहिए। और फिर जितने गुड़े अभी तक आपने बोर्ड पे लिखे, इसमें सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये है क्योंकि एस्टर टॉपिक ही पूरा दे रखा है। एस्टर आएगा, बिल्कुल आएगा गुड़े बात करें, और अमाइड भी आएगा। इन तीनों में गुड़े बात के, इन तीनों को जरूर याद रखना आपको। बात समझ पा रहे? एमाइड में गुड़े सफिक्स एमाइड है, एस्टर में ओइट आ रहा है, क्या रहा बेटा बात करें? एल्किल एल्केनोइट। बात समझ पा रहे दोस्त? तो वहां लिखा बेटा बात का अपन ओइट अकेला नहीं लिखना आपको, एल्किल एल्केनोइट याद रखना पूरा। दूसरा अपन एसिड में लिखा बेटा बात करें क्या? ओइक एनहाइड्राइड, या कभी कभी अपन क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे अपन, लेकिन वो कहां करेंगे उसकी एक स्पेशल कंडीशन वो भी अपन बताएंगे। तो पूरी बात करिए हो गया। अब इसके बाद प्रायोरिटी मुझे लिखनी है पहले, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, इसको नोट कर लो। साइनाइड आइसोसाइनाइड है ना, रोकना है इसको, ठीक है? करो जल्दी फटाफट फटाफट। इसके बाद कर रहे थे बेटा बात कर कुछ फंक्शन ग्रुप के बाद मुझे उनके क्या चाहिए? स्ट्रक्चर के बाद क्या चाहिए? प्रीफिक्स, उसके बाद उसके सफिक्स। इंपोर्टेंट है बेटा बात कर सेकेंडरी सफिक्स। एसिड का बेटा बात कर हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH। बेटा बात करें क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीफिक्स कार्बोक्सी, और बेटा बात करें सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ओइक एसिड, या कभी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। जनरली आपका दीदी 100% काम कार्बोक्सी ओइक एसिड से होगा,
सेकंड क्या है बेटा बात का सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सल्फो गुड़े बात कर रहा हूं, पता है सल्फोनिक एसिड। मैं कह रहा हूं प्रीफिक्स याद मत करो आप तो केवल गुड़े याद क्या करो, सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड। ये क्या है एसिड एनहाइड्राइड, कुछ कहना चाह रही क्या? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड गुड़े बात कर, अपने देखा बेटा बात कर क्या बोल रहे हैं आपको, गुड़े बात का एनहाइड्राइड, और गुड़े बात का इसको बेटा बात का सफिक्स क्या बोल रहे हैं, वो एक एनहाइड्राइड। दूसरा अपने लिखा बेटा बात करे क्या, एस्टर, एस्टर का दीदी बात का स्ट्रक्चर ये होता है, एसिड की तरह ही होता है, बस एच हट के आर जुड़ जाता है। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा बात की बात करें, ये अगर एल्किल ग्रुप है तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी, मेथल होता है तो ऑक्सीजन के साथ मेथॉक्सी, मेथॉक्सी गुड़े बात करें क्या, कार्बोनिल। आपको पता है कार्बोनिल गुड़े बात करें कहां पर दो जगह मिलेगा आपको, एक तो एल्डिहाइड, दूसरा बेटा कीटोन। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। कहीं पर भी आपको ये ग्रुप मिल जाए ये कार्बोनिल ग्रुप है ये। अब किसी तरफ गुड़े बात का कोई और ग्रुप, इसके तरफ कोई और हो, एच एच भी हो सकता है, आर आर भी हो सकता है, एच आर भी हो सकता है, और दीदी बात कर पता है एच आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर ये तो एक ही चीज हो गई, नहीं समझ पा रहे तो इनको अपन बोलते बेटा कार्बोनिल ग्रुप। अगर मैं गुड़े बात करें एच एच लगा रहा हूं तो क्या है बताओ बेटा बात करिए, यह है फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि एच लगा इस तरफ ये बन गया एल्डिहाइड, क्या आगे कार्बन के आगे एच है, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपने बोला नहीं नहीं मैं इधर क्या एच लगा रहा हूं, ठीक है इधर एच लगाऊं, और सर इसके तरफ मैं आर लगाऊंगा, मेथल एथिल, तो फिर इसका मेथल लगा रहे तो ये बेटा बात करके एसिटाल्डिहाइड, नहीं समझे आप, एल्किल एल्डिहाइड बन गया। आपने बोला नहीं नहीं मैं इस तरफ आर लगा रहा हूं, इस तरफ भी मैं क्या करूं एच लगा रहा हूं, ठीक है, तो भी तो ये तो यही वही बात हो गई कि एक तरफ आपने क्या आर लगा, एक तरफ एच लगा, एच लगाओगे तो अपन बोलेंगे इसको अब ये एल्डिहाइड है, ये एल्किल ग्रुप आ गया। जैसे आपने मेथल लिया एसिटाल्डिहाइड, समझ पा रहे हो, एथिल लिया प्रोपेनॉल्डिहाइड। अगर आप बोलो कि नहीं मैंने इस तरफ आर इस तरफ आर दोनों तरफ आर आर लगा दिया, मेथल एथिल, अब ये कीटोन है, कौन है बेटा बात करें कीटोन। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ एच आ गया, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, वो एल्डिहाइड है, क्या बेटा बात करें। लेकिन अगर दोनों तरफ आर आ गए तो अब ये गुड़े कीटोन है, क्या है कीटोन। बात समझ पा रहे, एकदम सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गुड़े बात कर लिखना है, उसके बाद हमेशा परमानेंट याद रहेगा। तो कार्बोनिल ग्रुप दो ही है, एल्डिहाइड और कीटोन। आप एसिड को एस्टर को कार्बोनिल ग्रुप में कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि गुड़े बात करें कार्बोनिल ग्रुप के लिए क्या चाहिए मुझे, या तो दोनों तरफ एच एच हो, या दोनों तरफ में से गुड़े बात करें आर आर हो, या एक तरफ एच एक तरफ आर हो। मैंने ऐसा नहीं कहा कि इस तरफ ओ एच चाहिए, अगर ओ एच चाहिए तो फिर तो वो एसिड बन चुका, एसिड अलग ग्रुप है, कार्बोनिल अलग ग्रुप है। बात समझ पा रहे हो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि गुड़े बात करें अगर ये ग्रुप है, इस तरफ गुड़े बात करें एक ओ आर है, इस तरफ एच है, या इस तरफ ओ आर है इस तरफ एच है, फिर तो वो गुड़े बात करें क्या बन गया, फिर तो वो अगर बच्चा हो तो बेटा बात करें एस्टर ही बन गया। नहीं समझ पा रहे, क्या बन गया एस्टर। तो कार्बन ग्रुप के लिए बड़ी प्यारी सी बात है, दोनों तरफ गुड़े बात करें क्या होनी चाहिए, एच एच या आर आर या एच आर, समझ पा रहे, ये ग्रुप होने चाहिए। चलो ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला बेटा बात का, हमारे पास एसिड एनहाइड गुड़े बात, ये हमारे पास क्या है एसिड हैलाइड है, ठीक है, ये हेलो एसिड बोला, इसको गुड़े बात करें COCl, एसिड हैलाइड गुड़े बात, क्योंकि एसिड से बना है हेलोजन डेरिवेटिव है COCl, वैसा ही जैसे यहाँ OH जुड़ा था। प्रीफिक्स हेलो फॉर्मल है, बिल्कुल याद मत करो, पर ऑयल हैलाइड याद अगर हो जाए तो जरूरत है, क्योंकि IUPAC आपको मिलेगा नहीं, समझ पा रहे हो। पर दीदी बात क्या, वो तो टीचर का काम है पढ़ाना, बहुत सारा ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, पर आपके ग्रुप का नहीं है। मैंने आपको 3 पैराग्राफ मारा है कि इसको याद रखना ही है, इसको याद रखना ही और इसको याद रखना, बस। लास्ट हमारे पास है एमाइड, अमाइड में क्या होता है CO, इस तरफ NH2, इस तरफ क्या होना चाहिए कोई भी R ग्रुप, एल्किल ग्रुप, समझ पा रहे, मेथल एथल प्रॉपर्टी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कार्बोमोइल प्रीफिक्स है, बिल्कुल याद मत करना, और अमाइड दीदी बात करें जरूर याद करना, समझ पा रहे। तो इस तरीके से आपको सारी कॉपी पे फोकस नहीं करना है, जो जो नाम बेटा प्रीफिक्स आपके IUPAC नाम में यूज हो जाए वो खुद तुम्हें याद हो जाएंगे। आप तो सिर्फ एक बार जी भर के देख लो ताकि स्ट्रक्चर मुझे आना चाहिए, स्ट्रक्चर, और कभी कभी बुरे बात करिए आए अमाइड कहीं लिखा हो तो मुझे दिमाग में आ जाए, अच्छा ये होता है अमाइड, ये नहीं है अमाइड, ये नहीं है अमाइड, एस्टर क्या होता है वो मुझे आना ही चाहिए, ठीक है। चलो CN, CN को अपन गोलू बात कर क्या बोलते बेटा, साइनाइड। साइनाइड, साइनाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है गुड़े बात करें, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड बेटा बात करें N, ये गुड़े बात का स्ट्रक्चर होता है। प्रीफिक्स गुड़े बात करें क्या लगाना बेटा, साइनो, क्या लगाना है, ये तो बड़े प्यार से याद हो जाता है साइनो गुड़े बात कर, है ना। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, नाइट्राइल, या गुड़े बात किसी को अपन बोलते हैं क्या, कार्बोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइट्राइल, है ना। कार्बोनाइट्राइल बहुत बुरे बात करें कम रेयरली यूज होता है, वो वहीं यूज होगा जहां पर एक से ज्यादा साइनाइड होते हो, किसी हम एक को प्रायोरिटी ना दे पाए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बताओ मुझे जरा, यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दोगे आप, CH2 CN, सिंगल बॉन्ड CH CN, सिंगल बॉन्ड CH2 CN, अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे,
इसकी लॉन्गेस्ट चेन बनाओ जरा। नहीं नहीं, उसको तो तुम दोगे। इस साइनाइड साइनाइड साइनाइड, तीनों साइनाइड है ना, तो अगर इसको प्रायोरिटी दे तो इसको भी दो, क्योंकि है तो वही ग्रुप, इसको भी दो। लेकिन अगर मैं लंबी चेन का सिलेक्शन करता हूं तो 1 2 3 4, अगर यहां खत्म होता हूं तो फिर ये छोड़ दिया आपने, लंबी चेन भी नहीं मिली। 1 2 3 4 5, ये अच्छी लंबी चेन मिली। लेकिन जब मैं इस चेन में गया बेटा तो ये छूट गया। जो छूटता है आपको पता है हमारी रूट चेन से, वो प्रीफिक्स कहलाता है। ये याद है ना अपन को। तो जो गुड़े बात का नंबरिंग कर रहा हूँ, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर रहा हूँ, वहां गुड़े बात कर कुछ छूट रहा है, तो वो किस में आता है बेटा? प्रीफिक्स में आता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इसको गुड़े बात कर पता है सफिक्स मानो, इसको प्रीफिक्स मानो, जबकि दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है। तो ये वाला वो केस है जहां गुड़े बात करें मैं तीनों को ले नहीं पा रहा हूं। अगर जैसे ये हो रही तो आगे गुड़े बात कर रूट बाइट की चेन, तो उसको तो अपन सेकेंडरी सफिक्स में कंसीडर कर लेंगे और गुड़े बात कर आप इसको फंक्शनल ग्रुप मान लोगे, लेकिन तो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रायोरिटी इसकी वही तो प्रायोरिटी इसकी है। या तो तुम तीनों को बेटा बात करें सिमिलर प्रायोरिटी दो, या किसी को मत दो। तो हम क्या करते गुड़े बात करें यहाँ पे कि लंबी चेन बनाते ही नहीं है 6 कार्बन की 5 कार्बन की। यहाँ गुड़े बात कर हम इनको बनाते हैं 1 2 3, 3 कार्बन को प्रायोरिटी, क्योंकि साइनाइड का यही कहना है या तो तुम हम तीनों को शामिल करो, या फिर इनको क्यों कर रहे हैं शामिल, मुझे क्यों नहीं कर रहे, या तो किसी को शामिल मत करो। समझ पा रहे? तो अपन गुड़े बात कर इसको शामिल कर नहीं सकते, इसी गुड़े बात के हम एक को भी शामिल नहीं करते। किसमें? रूट वर्ड में। तो हम बेटा नाम क्या देते? 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है तो उसमें बोलते इसको प्रोपेन। लेकिन आपको पता है 1 पर 2 पर 3 पर, तीनों पर क्या बेटा बात करें? साइनाइड है। तो हम इनको फिर नाम क्या देते बेटा बात करें? प्रोप, 3 कार्बन, कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड एन, फिर 1 2 3 क्या बोलेंगे? नाइट्राइल नहीं, कार्बोनाइट्राइल। क्या बोलते बेटा बात करें? इस कंडीशन में मुझे कार्बोनाइट्राइल बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे पूछूं नहीं नहीं, अब ये कंडीशन दी अगर है, बताओ यहां पे CH2 CH3, अब यहां पे नाम दो। सर बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4, एक ही इसको प्रायोरिटी में शामिल कर लिए, 4 कार्बन की चेन बनी, तो अपन क्या बोलेंगे? ब्यूट। 1 2 3 4 ब्यूट, कार्बन कार्बन की जो सिंगल बॉन्ड एन, और मेन फंक्शन ग्रुप कहां पर है बेटा? फर्स्ट पर। हमने नंबरिंग यहीं से की ताकि मेरे मेन फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले। तो अपन इसको दीदी बात करके क्या बोलेंगे? ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल नहीं नाइट्राइल। तो मेन तो गुड़े बात कर अपन नाइट्राइल ही बोलते, लेकिन कभी ऐसा स्पेशल केस बन जाए तो मुझे क्या बोलना पड़ता है? कार्बोनाइट्राइल। एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे एल्डिहाइड के लिए अपन क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कार्बेल्डिहाइड। ये गुड़े स्पेशल केस है, आप देखते जाओगे खुद ब खुद आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। इसके बाद गुरु कभी ना हो ये तो बेटा बात का उल्टा भी हो, कभी एनसी हो तो एनसी को अपन गुड़े बात करें क्या बोलते? जल्दी बोलो। बिल्कुल, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते बेटा बात कर? आइसो साइनाइड। आइसोसाइनाइड की दीदी बात का स्ट्रक्चर कैसे होगा बताओ जरा? एन गुड़े बात कर, मतलब अब कार्बन चेन से कौन जुड़ा होगा? आगे जो कार्बन चेन है ना आपके पास एल्किल ग्रुप, जो रूट वर्ड वाली चेन, उससे साइनाइड में देखो कार्बन जुड़ा था, लेकिन आइसोसाइनाइड में कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन। और गुड़े बात का पता है कार्बन नहीं जुड़ेगा। तो बताओ गुड़े बात करें इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये वाला याद है ना अपन को, ये आइसोसाइनाइड का स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों? कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें? जल्दी बोलो बोलो, कितने? 4। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते बेटा बात करें? 1। जल्दी बोलो। 2, 3 हो गए, और 2 बेटा बात करें 5 हो गए। याद है आपको? तो नाइट्रोजन की जरूरत है 3 की, उसने एक बॉन्ड आगे वाले के साथ बना लिया, अब बचे 2 बॉन्ड की जरूरत, तो वो 2 बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। नाइट्रोजन के कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना टोटल। इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, आगे कोई जुड़ा होगा ना इससे, तो 2 4 6 और 2 8। पर कार्बन के कितने हुए? 2 4 6, कार्बन के तो 6 ही हुए। तो फिर गुड़े बात करें जो इस नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर है वो क्या करेगा? कार्बन को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे देगा। इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को बेटा बनाते कैसे गुड़े बात कर? ऐसे बनाते हैं, एन डबल बॉन्ड और बेटा बात करें क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारे गुड़े बात का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? अब गुड़े बात करें इसका प्रीफिक्स क्या कहलाएगा? आइसोसाइनो। आइसोसाइनो बुरे बात करें। अच्छा, इसका सफिक्स क्या कहलाएगा? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी किसको दोगे आप? कीटोन को कि एल्डिहाइड को? एल्डिहाइड को। ये एल्डिहाइड है। एक चीज और याद रखना, एल्डिहाइड हो बेटा बात करें, साइनाइड हो गुड़े बात करिए, हमेशा टर्मिनल गुड़े बात का फंक्शन ग्रुप है। जब भी किसी चेन में आएंगे कहां पर आएंगे? टर्मिनल पॉइंट पर आएंगे, मतलब एंड पोजीशन पर आएंगे। तो गुड़े बात किसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ गुड़े बात का सिंगल बॉन्ड एच। देखो इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 और आगे इससे जुड़ जाएगा तो किसी चेन से तो 4 हो गए। ये गुड़े स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं बेटा बात करें कि आप ऑप्शन के ऊपर बनाओ नीचे बना दो, आप कैसे भी लगा सकते हो। गुड़े बात ये कंडीशन।
प्रीफिक्स क्या होगा बेटा इसका बताओ गुडे बात का हमारे पास क्या होगा, फॉर्मल या गुडे बात का अपन कभी भी ऑक्सो भी बोल देते हैं, पर मैंने आपको क्या बोला है, फॉर्मल। और इसका गुडे जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो क्या होगा, अल। क्या होगा, अल। लेकिन कभी कभी गुडे अपन क्या बोलते हैं, कार्बेल्डिहाइड। आपको पता होगा गुडे बात क्या पता, लास्ट ईयर मैंने कार्बेल्डिहाइड नहीं लिखवाया था कि बल्कि लिखवाया था, इसे लिखवा रहे क्योंकि मैंने आपसे 2-3 बार पूछ लिया कार्बेल्डिहाइड क्या है, याद है एक दिन पहले पूछा था। आज तो आपने एकदम सही बोला था, पर वो भूले ना अपन, कार्बेल्डिहाइड, कार्बोनाइट्राइल, जो साइनाइड है बेटा, जो नाइट्राइल है वही कार्बोनाइट्राइल है, कभी कभी अपन कार वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन क्या बोलते हैं गुडे बात कर, किस पोजीशन में याद करते पता है, अगर मैं सबको प्रायोरिटी देना चाहूं लेकिन सबको प्रायोरिटी ना दे पाऊं तो मैं किसी को भी नहीं देता, उस कंडीशन में गुडे बात कर, पर मुझे लिखना है तो फंक्शनल ग्रुप, तो लिखना तो मुझे इसको गुडे बात का सफिक्स ही पड़ता है, तो मैं उसको फिर बता नाइट्राइल नहीं बोलता हूं, कार्बोनाइट्राइल। जैसे ऐसे एल्डिहाइड के साथ अगर आ जाए, एल्डिहाइड के साथ कभी आ जाए, जैसे उसने लिखा CH2CHO, आइए पेशेंट नाम बताओ मुझे जरा इसका, CH CHO, गुडे बात कर रहे हैं CH2CHO, इसका आयुपेशन नाम क्या है बताओ जरा आप मुझे, क्या है इसका आयुपेशन नाम? आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को शामिल जरूर करना रूट वर्ड में, लेकिन 3 फंक्शनल ग्रुप है, क्या तीनों को शामिल कर पा रहे हैं आप? अगर यहां से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, लंबी चेन भी लेना है 1 2 3 4 5, अगर इसको ले रहा हूं मैं 1 2 3 4 तो लॉन्ग चेन भी नहीं बन रही है, फिर भी एक छूट रहा है, तो इससे अच्छा तो फिर यही है 1 2 3 4 5, कम से कम इसमें एक काम तो पूरा हो रहा है कि भाई मैंने लॉन्ग चेन का सिलेक्शन कर लिया, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई अपन ने की कि नहीं की, तो ये बेटा बात करें कंडीशन है। लेकिन जैसे अगर आप इनको इनको बेटा बात करें रूट वर्ड में ले रहे तो ये तो बन गया आपके सफिक्स, लेकिन फिर जो छूट रहा है वो बन गया प्रीफिक्स, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रायोरिटी तो तीनों की एक ही है बेटा बात करें, तीनों एल्डिहाइड है, तो या तो तीनों को मेन फंक्शन ग्रुप कंसीडर करो, अदरवाइज तीनों में से किसी को भी मत फंक्शन ग्रुप मतलब कंसीडर करो, तीनों में से किसी को भी चेन के अंदर शामिल मत करो, तो हम यही करते कि ठीक है अब तीनों में से किसी को भी चेन के अंदर शामिल नहीं करेंगे, तो हम गुड़े बात करें मेन चेन ये मानते 1 2 3, या जैसे करो 1 2 3 है तो वही 3 कार्बन की चेन है तो अपन क्या बोलते हैं, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा प्रोप क्या होता है, कितने कार्बन की चेन, ये रूट वर्ड है बेटा, रूट वर्ड, रूट वर्ड। उसके बाद NE9, एन है अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है, डबल होता तो इन करते, ट्रिपल होता तो आइन करते, ये प्राइमरी सफिक्स है। उसके बाद फिर लिखना है आपको सेकेंडरी सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है रूट वर्ड के बाद में, सफिक्स मतलब होता है जो पीछे हम लिखते हैं, तो सफिक्स मतलब रूट वर्ड के पीछे आप 2 चीजें लिख रहे हो, एक तो एन इन आइन, तो वो प्राइमरी सफिक्स है। उसके बाद आएगा मेन डिजीज सफिक्स, कि अगर एल्डिहाइड है CH तो मैं इसको क्या बोलेंगे बताओ, अल बोलेंगे कि कार्बन की कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड क्या बोलेंगे बेटा बात करें, तो अपन बोलेंगे बेटा बात करें प्रोपेन, बेटा बात करें 1,2,3, क्या लिखेंगे बेटा बात करें, ट्राई कार्बेल्डिहाइड, क्या लिखेंगे 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ऐसे उसमें भी अपन को बोलेंगे, अगर यह साइनाइड तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटा बात का, CnCn है तो, CnCn है तो, अरे CnCn है तो क्या बोलोगे, वही लिखना आपको, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नहीं नहीं ये कहां है, मैं कह रहा हूं ये है COOH है, तो बेटा बात करें ये तो क्या बोलोगे बताओ, 1,2,3 गुड़े बात करें क्या, पहले लिखेंगे प्रोपेन, फिर 1,2,3 गुड़े बात करें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोलेंगे, ऑक्सिलिक एसिड नहीं बोलना बेटा, यहाँ ओइक एसिड नहीं बोलना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलना, और यही गुड़े बात करें पता है सही है। ये क्वेश्चन कहाँ आते थे, जब बेटा बात कर अलग से बिल्कुल एम्स होता था, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा एम्स में पूछे जाते थे, तो वहां से गुड़े बात करिए प्रेसिडेंट चल चुका, अब आपको पता है नीट में उसने एम्स को इंक्लूड कर दिया है, तो क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं। ये गुड़े बात करें कंडीशन। अच्छा एल्डिहाइड के बाद किसकी प्रायोरिटी देते हैं आप, किसको प्रायोरिटी देते हैं, कीटोन को, और कीटोन क्या होता है अच्छे से पता है आपको, ये वाला ग्रुप होता है, ये कीटोन है, कीटोन, हाँ कीटोन है ये। अच्छा ये मेरे पास क्या है बताओ गुड़े बात करें, कीटोन, कीटोन में अगर देखना चाहें क्या बनेगा कीटोन का, जल्दी बताओ, C डबल बॉन्ड O, गुड़े बात का इस तरफ, मतलब इधर भी कोई यार ग्रुप है, इधर भी कोई यार ग्रुप है, अगर मैंने खुला छोड़ दिया तो इसका मतलब R ग्रुप ही है ना, अगर तुमने H ले लिया तो भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, चाहे इस तरफ H ले चाहे इस तरफ H ले, तो आपको दोनों तरफ क्या लेना बेटा बात करें बोलो, R ग्रुप इस तरफ भी लेना है और R ग्रुप इस तरफ भी लेना है, जरूरी नहीं कि आप सेम ग्रुप लो, अगर यहाँ मैथल है तो आप यहाँ एथल ले सकते हैं, यहाँ मैथल तो यहाँ एथल ले सकते हैं, अगर ये R है तो हो सकता है ये R डैश हो, बात समझ पा रहे दोस्त, R डैश में मतलब समझ में आ रहा है, ये मैथल है तो फिर ये एथल हो सकता है R डैश,
प्रीफिक्स क्या होगा बताओ गुड़े इसका, कीटोन का, याद है आपको क्या होता है गुड़े? बात करें या तो कीटो या तो ऑक्सो। अब ऑक्सो दोनों में यूज कर सकते हैं आप, एल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी। लेकिन गुड़े बात करें ऑक्सो से, इसका मतलब क्या है, अगर दोनों में हम यूज करें तो कहीं गुड़े बात क्या पता है आपको, एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए गुड़े बात करें आप जब भी एल्डिहाइड को यूज करो फॉर्मल वर्ड यूज करो, और बेटा कीटोन के लिए क्या यूज करो, कीटो। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। अच्छा गुड़े बात किसका बताओ हमारे पास, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा बेटा? बात कर ऑन, क्या होता है? ऑन होता है गुड़े बात कर ऑन, ये आपको जोड़ना है ऑन। नेक्स्ट आता है बेटा बात करें क्या गुड़िया, OH। OH को अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल स्ट्रक्चर यदि बात का बड़ा प्यार से दिख ही रहा है, इस तरफ गुड़े बात करें कोई R ग्रुप होगा, समझ पा रही हो? इधर बेटा बात करें क्या, OH है। ये गुड़े बात करें कंडीशन है। मतलब अगर बोले इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सी। पर बेटा बात क्या इसका सेकंड सफिक्स क्या होता है, ऑल। क्या होता है, ऑल। ऑल बोला है। नेक्स्ट आता है गुड़े बात के हमारे पास आगे, जैसे अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें क्या, NO2 ग्रुप हो गया या NH2 ग्रुप हो गया। अगर मैं NH2 ग्रुप गुड़े बात कर लगाता हूं, NH2 ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर बताओ, जल्दी बोलो। अमीनो ग्रुप बोलते कि नहीं बोलते? ये क्या है, अमीनो। प्रीफिक्स दीदी बात कर, अच्छा इसमें कुछ खोलने की जरूरत ही नहीं, NH2 ही वो तो सीधा है। तो अगर इसका अपन बोलना चाहे प्रीफिक्स क्या होता है बताओ बेटा बात करें, अमीनो की अमीन, अमीनो। पर गुड़े इसका सेकंड सफिक्स क्या होता है, एमीन। आप चाहो तो सिंगल एम भी बोल सकते थे, एमीन। एमीन क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, पढ़ते ना? क्या नाम है इसका, जरा आईपीसी नाम बताना इसका। क्या नाम है? केवल 3 कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करो पहले, 1 2 3। तो जो वेन फंक्शन ग्रुप है वो किसके साथ जाता है, रूट वर्ड के साथ, लॉन्गेस्ट चेन के साथ। जो चेन में शामिल नहीं हुआ इसको शामिल कर नहीं पाए, क्यों? क्योंकि चेन बेटे बात करें कंटिन्यूस नहीं आ रही थी कार्बन की, बीच में मेथड से आगे बढ़ा 1 2 3, तो बीच में नाइट्रोजन आ गया, चेन ब्रेक हो गई। तो इसका मतलब वो चेन में जो नहीं है वो सब्स्टिट्यूट है, तो उसको पहले लिखो। अब ये क्या सब्स्टिट्यूट आपके जो प्रिंसिपल चेन के कार्बन उनमें से किसी पे जुड़ा है क्या, 1 पर 2 पर 3 पर, ये किस पे जुड़ा है, अमीन पर। तो अमीन में मतलब किस पर, नाइट्रोजन पर। तो अपने क्या बोला, वही बोला है, एन पे जुड़ा है एथिल, एन एथिल। फिर दीदी 3 कार्बन है, तो अपन नंबरिंग कहां से दें, 1 2 3 की 1 2 3। अगर इधर से करोगे तो आपके फंक्शन ग्रुप को क्या मिलेगी, हाई प्रायोरिटी मिलेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर इधर से करोगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो ज्यादा सही क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी की हाईएस्ट प्रायोरिटी देना। अगर मैं इधर क्या बात कर रहा हूं, हाईएस्ट प्रायोरिटी कब से अच्छी होती है, अगर मैं इधर से करूंगा नंबरिंग बेटा, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि आप नंबरिंग कर सकते हैं यहां से 1 2 3। तो फिर आपका जो अमीनो ग्रुप है ना वो कहां पर है, थर्ड कार्बन पर है, वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दी आपने। जबकि हम क्या करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। अच्छा इस नाइट्रोजन को तो हम नंबर दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम नंबर देते किसको है, कार्बन को। बात समझ पा रहे? तो हमने नंबर यहां से देंगे 1 2 3। तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन में जुड़ा है, इसलिए अगर अपन चाहें तो क्या बोलेंगे पहले, एन एथिल। ये तो हुआ सफिक्स, प्रीफिक्स। अब दीदी बात करें कितने कार्बन की चेन है, 3 की, तो प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। फिर गुड़े बात का जो अमीन है फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन में जुड़ा है, तो अपन बोलेंगे बेटा बात करके आप प्रोपेन वन अमीन। अब वन को अपन लिखते नहीं तो सीधा बोलो प्रोपेन अमीन, एन एथिल। गुड़े बात करें प्रोपेन वन अमीन, एन एथिल प्रोपेन वन अमीन, या बोलो सीधा दीदी बात क्या, प्रोपेन अमीन। क्या बोलो, प्रोपेन अमीन। ऐसे अगर अपन देखा अमीन मतलब, अगर मैं इसको हाइड्रोजन हटा दूं और यहां एक मेथल जोड़ दूं, अब हम क्या देख सकते हैं, इस नाइट्रोजन के पास तीन टाइप के गुड़े बात करके अलग अलग चेन जोड़ रखी, एक तरफ मेथल, एक तरफ एथिल, एक तरफ प्रोपेल। तो मैं लंबी चेन कहां, यहां मिल रही है, नहीं इस तरफ तो एक ही कार्बन की मिल रही है, इधर इधर 2 कार्बन की चेन, इधर इधर 3 की, यही लंबी चेन ही गुड़े बात कर मेरी रूट वर्ड बनेगी। अब नंबरिंग वहां से करो जहां से मेरे फंक्शन ग्रुप को कम प्रायोरिटी मिली, 1 2 3। अब ये जो चेन में शामिल नहीं हुए, देखो ये तो फंक्शन ग्रुप तो हमेशा किस में शामिल होता है बेटा, बात करें जल्दी बोलो, किस में, रूट वर्ड में। ये तो किस में शामिल होता है, रूट वर्ड के साथ, लेकिन नंबरिंग यहां से नहीं करते, तो फंक्शन ग्रुप तो हमेशा इसके साथ रहेगा। लेकिन जो चेन में शामिल नहीं हुआ
उसको अपन दीदी बात करें क्या मानते प्रीफिक्स। पर ये प्रीफिक्स कहाँ जुड़े, ये जुड़े हैं क्या इन कार्बन पे जुड़े हैं, नहीं, तो अपन यहाँ 1 2 3 नहीं बोलेंगे, ये नाइट्रोजन पे जुड़े हैं, अमीन के, अमीनो ग्रुप के, तो बूढ़े बात का अपन ये नाम देंगे। बताओ पहले किसको लिखें, अब दो बूढ़े बात का प्रीफिक्स है, एथिल की मेथिल, अल्फाबेटिकल में देखो ई पहले आता है और बूढ़े एम बाद में आता है एबीसीडी में, तो अपन बोलेंगे एन एथिल फिर एन मेथिल फिर प्रोपेन बनामीन या प्रोपेनामीन। क्या बोलना है, एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन, क्या बोलना है प्रोपेनामीन। आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, एकदम सिंपल है। बूढ़े बात करें, नहीं समझ पा रहा हूं, श्री गोलू बात करो, यहां पे क्या आ गया सीएल, जरा इसका नाम पढ़ो, कॉमन नेम क्या है इसका, आयुपेशी नाम मत बताना मुझे तुम, कॉमन नेम चाहिए, कौन है ये, बताओ क्या नाम है इसका कॉमन नेम, बोलो इसका कॉमन नेम क्या है, बोलो इसका, इसको बोलते आइसोप्रोपिल क्लोराइड, जबकि आयुपेशी नाम क्या बोलोगे आप, 1 2 3 या 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या बोलोगे, पर इसका आयुपेशी नाम कुल बात कही हो, जबकि कॉमन नेम क्या बोलते हैं आइसोप्रोपेन। अब तुम वहां भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते कि सर आपने क्या बोला था कि 4 कार्बन चेन से आइसोबर्ड स्टार्ट होता है, मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन बेटा वो कार्बन कार्बन के लिए कहा, थोड़ा तो तुम्हें लॉजिक रखना पड़ेगा ना यार। आइसो का मतलब ही गुरु क्या लग गया वहां से कि सेकंड कार्बन पे अगर कुछ लगा है तो वो आइसो है, क्या है गुरु बात करें। अब आप बोलो कि सेकंड कार्बन नहीं चाहिए ना, मैं इसको मिटा देता हूं, देखो सर आप बताओ, मैं बोलूंगा बेवकूफ, ये सेकंड नहीं है, अब ये फर्स्ट है, क्योंकि यहां से कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, चैन का पार्ट तो नहीं है, तो 2 कार्बन अपन आइसो नहीं बोल सकते, 3 कार्बन अपन आइसो बोल सकते हैं, बात समझ पा रहे हो। 2 कार्बन में अगर तुम बोलने जाओ तो तुम्हें लगेगा 1 2 1 2 यहां से थोड़ी करोगे, जहां से सब्स्टिट्यूट या फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले वहीं से नंबरिंग करूंगा मैं, फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इसमें है नहीं, तो बचा कौन, सब्स्टिट्यूट। कैसे पता सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि सर ये कार्बन नहीं है, नंबरिंग यहां से कर लूं चाहे 1 2 यहां खत्म हो जाए, जहां से कर लूं 1 2 तो भी खत्म होना है, कार्बन की चेन को मैं केवल कार्बन को कंसिडर करता हूं, तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो आपको बेटा इसको 1 देना पड़ेगा ना, आपके लिए 2 लग रहा है, जबकि 2 नहीं वो 1 है, लेकिन हाँ अगर 3 कार्बन होते, अब अपन इसको गुड़े बात कर क्या बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे, चालू है ठीक है, अब क्या बोल सकते थे इसको बताओ, अब बोलते अपन गुड़े इसको क्या, आइसोप्रोपिल गुलू बात करें क्लोराइड, तो आइसोपर तो आ गया बेटा 3 से, लेकिन अब गुड़े बात कैसे है, मैं अगर मेथड लगा दूं, देखो आप क्या लगा रहे, CN आइसोप्रोपिल साइनाइड, कॉमन नेम अगर बोलूं, अदरवाइज दीदी आयुपेशी नाम अगर बोले तो बस साइनाइड में कार्बन आ जाता है, तो अपन बेटा वहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, फिर अपन बोलेंगे 2 मेथिल गोलू बात करें क्या, जल्दी बोलो प्रोपेन 1 नाइट्राइल, CN, जबकि आप बोलो CN, देखो मैंने कहा CN की बात कर रहा हूं मैं, CN, अब CN में तो आपको पता है कार्बन होता है, कार्बन नाइट्रोजन है ये, जबकि Cl में दीदी बात करें ये कार्बन नहीं है, टोटल क्लोरीन ही है, जबकि CN में कार्बन होता है, तो आपको नंबरिंग अगर करना पड़ेगा, आयुपेशी नाम लिखोगे तो यहीं से नंबरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, CN फंक्शनल ग्रुप लिखवाया मैंने, उठा के देखो आप, जबकि क्लोरीन को फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखवाया, हेलोजन मेथिल एथिल ये डेरिवेटिव है, क्या है बेटा बात करें, समझ में आया, तो ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला है, तो अगर इसको शामिल करो तो 1 2 3 1 2 3 नंबरिंग यहीं से करूंगा जहां से मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी मिले, 1 2 3 किया, ये नहीं आया, कहां पर छूट गई, 2 पर, 2 मेथिल बेटा बात कर 3 कार्बन तो प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, और 1 पर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं नाइट्राइल, क्या बोलते हैं, तो 2 मेथिल प्रोपेन 1 नाइट्राइल या 2 मेथिल प्रोपेन नाइट्राइल हो गया, फिनिश हो गया, छोटा सा तो नाम है। अब अगर इसमें गुड़े बात का अपन उल्टा कर देते हैं, तो मुझे इसका कॉमन नेम बोलना है, तो ठीक है प्रोपिल हो गया, ये साइनाइड हो गया, तो आइसोप्रोपिल साइनाइड बोल दो, बात समझ में आ रहा है, कुछ और डाउट है तुम्हारा, क्लियर है, चलो गुरु बात करें, चलो अच्छा अगर यहां मैं गुरु मेथिल जोड़ दूं, जैसे यहां मेथिल, अब बताओ बेटा बात करें, अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करूं प्रॉपर, हाइड्रोकार्बन की बात करूं, तो बताओ यहाँ पे आइसो वर्ड बोले कि मुझे कितने कार्बन लेने पड़े, 4 आ गए ना टोटल, मैं बोल वही रहा हूं बेटा बात करें कि सेकंड कार्बन पे अगर कुछ जुड़ गया ना तो वो गुरु आइसो कहलाता है, कॉमन तरीके से, इसका कॉमन नेम साइंस में दिया है, मतलब केमिस्ट्री में दिया है। अगर दूसरे कार्बन पे 2 चीजें जुड़ गई तो वो कहलाएगा नियो, किसके लिए कहलाएगा, कार्बन वाली चेन के लिए। आपने मेथिल को हटा करके क्लोरीन जोड़ा तो क्या आपको यहाँ आइसो नहीं बोला, आपने बोला ना आइसोप्रोपिल क्लोराइड, वो तो 3 कार्बन में भी आ गया, 4 से फिक्स थोड़ी है। लेकिन अगर हाँ कार्बन कार्बन आप ले रहे हो तो मुझे बोलना पड़ेगा बेटा कि अगर आप मेथिल मेथिल ले रहे हैं ना कार्बन कार्बन की चेन, तो वहां आपको कम से कम दीदी 4 कार्बन तो चाहिए है, क्योंकि अगर मैं यहाँ जोड़ रहा हूं मेथिल, यहाँ मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ बेटा बात करें, जैसे आप बोलो कि सर 3 कार्बन बनाओ ना, देखो आप यहीं जोड़ दो,
एक मैथिल ग्रुप है ना बस, लेकिन ऐसा रहने दो। फिर मैं आपसे ये कहूंगा बेटा कि ये गुड़े बात के सेकंड पे कुछ भी नहीं जोड़ा इसमें, तो अब अभी तो पूरी एक नॉर्मल चेन ही हो गई, 1 2 3 या 1 2 3, कुछ छूट ही कहां रहा है बताओ। और आपसे क्या कहा था कि जो चेन आप बना रहे हो उसमें छूटना चाहिए, मतलब प्रीफिक्स की तरह उसको यूज करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपन आइसोबर्ड बोलेंगे, अदरवाइज आइसोबर्ड। कुछ और डाउट है तो बताओ तो मुझे। चलो गुड़े बात करें, आगे निपटाते हैं। तो गुड़े बात करें अमीन बेटा, याद रख लेना, जरूरत नहीं कि अब डबल एम लिखो, सिंगल एम भी कई बार आता है, डबल एम भी कई बार आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ना, जो तुम कर रही हो बिल्कुल सही नहीं कर रही हो, ये वाला गुड़े कभी आ जाए, ये वाला, ये कौन है बेटू बात करें, ये हमारे पास ईथर है। कौन है बेटा बात करें, ईथर। ईथर में गुरु बात का इसका पता है क्या होता है, स्ट्रक्चर में क्या बनो, वही स्ट्रक्चर ही तो बना दिया। ईथर में गुरु इसका केवल प्रीफिक्स होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, जल्दी बोलो, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, जब जिसका सफिक्स नहीं होता है, सिर्फ एल्कोक्सी होता है। ईथर बड़ा प्यारा है गुड़िया, अपन एक एक करके खोलते हैं अभी साथ। जैसे मैंने बोले बेटे बात कर ऑप्शन है, इस तरफ भी आर चाहिए मुझे, इस तरफ भी आर। अगर गुड़िया बात करे पता है इस तरफ एच एच होता तो मैं लिखता आपको, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा ना, मैंने जहां जहां जगह छोड़ी है, जैसे गुड़े बात कर देखो, यहाँ छोड़ी है, यहाँ छोड़ी है, कि ये कार्बन जुड़ रहा है, ये वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये गुड़े बात का ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये है कौन, ये गुड़े बात करें। अगर मैं केवल ये बॉन्ड बना के छोड़ूं तो आपको यहाँ पे कार्बन वाले ग्रुप जोड़ना है, बेंजीन जोड़ दो, मैथिल जोड़ दो, एथिल जोड़ दो, जो जोड़ना है वो जोड़ो। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये गुड़े बात के हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन ईथर वर्ड। अब जैसे आपने आर की जगह आर आर मत लो, आर आरडेस ले लो, मतलब आरडेस आरडेस ले लो, आर आरडेस ले लो। अगर आर आर में लेता हूं, आर आर सेम, तो मतलब मैथिल मैथिल ले लिया, एथिल एथिल ले लिया। अब इसका कॉमन नेम क्या है, डाई मैथिल ईथर, इसको अपन क्या बोलते हैं, ईथर। अब ईथर में तो अपन कॉमन नेम लिखना तो ईथर ही बोलना पड़ेगा ना अपन को, कॉमन नेम एल्कोक्सीबर्ड थोड़ी बोलेंगे। ये क्या बन गया बेटा बात, दो मैथिल थे, ये भी ऑप्शन पे जुड़ा है, ये भी ऑप्शन पे जुड़ा है, नंबरिंग तो कहीं से करेंगे नहीं, तो अपन ने क्या बोल दिया, डाई एथिल ईथर। आपने बोला कि नहीं नहीं सर दोनों डिफरेंट है ना, यहां आर यहाँ आर डैश है, ठीक है, C2H5, एक तरफ बेटा एथिल एक तरफ मैथिल। अब इसको क्या बोलना है, मैथिल एथर ईथर या एथिल मैथिल ईथर। ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है बेटा, अल्फाबेटिकल में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो। क्या लिखेंगे, एथिल मैथिल ईथर। यहां भी एथिल हो, डायथिल ईथर। नहीं समझे आप? अगर आपको कॉमन नाम भी करना है तो ये कोशिश करो कि मैं अल्फाबेटिकल को फॉलो करूं, जो अल्फाबेटिकल में पहले है उसको पहले लिख दो, जो बाद में उसको बाद में लिख दो। नहीं आप बोलो कि मुझे तो इसका आयुपेश नाम लिखना है, आयुपेश नाम लिख दो। आयुपेश नाम में क्या करना है, बोलो ये कौन है, एथिल है। फिर अपन फिर वही काम करते हैं कि मुझे फिर कार्बन की लंबी चेन चाहिए, क्या चाहिए, इस तरफ अगर तुम चेन देखने गए तो 1, एक ही कार्बन की चेन बन रही, ऐसा तो कर नहीं सकते कि 1 फिर जंप करके 2 3 बोल दो, क्योंकि बीच में ऑप्शन आ गया। मुझे कार्बन की चेन चाहिए पर कंटिन्यूस फिशन में चाहिए, कंटिन्यूस मैनर में चाहिए, कंटिन्यूस ऑर्डर में चाहिए। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरह बेटा बात, एक कार्बन की चेन बनी, तो आपने बोला इससे अच्छी तो इस तरह भी आ रही है, कम से कम 2 कार्बन की चेन आ रही है, खोलो इसको बेटा पूरा, तो आपको मिला क्या, मिला CH2 और CH3। अब ये 2 लंबी कार्बन की चेन है, पर नंबरिंग कहां से करें, वहां से जहां आपसे गुड़े बात का फंक्शन ग्रुप को क्या मिल जाए, कम प्रायोरिटी मिली। यहां से करो तो 1 2 2 पे जुड़ा है बेचारा हमारा इथर, अगर यहां से करो 1 2 तो गुड़े 2 1 पे मिला नंबर, ये ज्यादा सही है। आ गया? अब फंक्शन ग्रुप तुम किसके साथ उठाओगे, रूट वर्ड वाली चेन के साथ। तो जो रूट वर्ड में शामिल नहीं हो रहा है उसको तुम क्या मानोगे, उसको मानेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कौन है, मैथिल है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन मैंने आपसे एक चीज कही है कि दीदी ये फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, इसमें हम केवल प्रीफिक्स यूज करते हैं। फंक्शन ग्रुप का मतलब है जिसमें सफिक्स यूज हो। तो मैं समझ में आ रहा है, इसका मैंने आपसे सफिक्स नहीं लिखा है, जिसका मैं सफिक्स लिखूं उसको तुम रूट वर्ड के साथ जोड़ो, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप है। ईथर का दीदी कोई सफिक्स नहीं होता है, वो केवल ऐसा प्रीफिक्स यूज होता है, मतलब वो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो जब दीदी बात करें इसको आप प्रीफिक्स मान रहे तो इसको भी प्रीफिक्स ही मानोगे। बात समझ पा रहे? मतलब बेटा बात करें ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जो प्रीफिक्स होगा, या फिर खत्म करो, मैं आपको बताऊं आप क्या करोगे। हमारा रूल है सर, आयुर्वेद हम जब भी लिखते हैं मैं कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का सिलेक्शन करता हूं विथ इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट। समझ पा रहे? इस तरह मुझे सर एक कार्बन की चेन मिली, इस तरफ 2 की मिली, तो ये मेरे रूट वर्ड है। जब ये रूट वर्ड है तो ये रूट वर्ड में शामिल हुआ नहीं है, तो ये प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है नहीं। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है वो कहां जाएगा, प्रीफिक्स के साथ जाएगा। अब गुड़े बात करें लंबिक बड़े कार्बन की चेन का तो अपने रूट वर्ड मान लिया, तो गुड़े बात के छोटे कार्बन की चेन के साथ कौन जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा लीस्ट कार्बन चेन के साथ जाएगा। अब ये रूल बना लो,
क्योंकि लिस्ट कार्बन की चेन मेरी रूट वर्ड नहीं बनेगी, समझ पा रहे हैं? तो वो हमेशा गुड़े बात करें प्रीफिक्स होगा, और प्रीफिक्स के साथ कौन जाएगा? ऑक्सीजन। मतलब ये एक ग्रुप अलग हटेगा प्रीफिक्स के फॉर्म। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अगर आर ग्रुप है एल्कोक्सी, अगर मेथल है तो मेथॉक्सी। पर मेथल कहां जुड़ा है? फर्स्ट कार्बन पर, सिलेक्टेड पेरेंट्स कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पे, तो अपन बोलेंगे 1 मेथॉक्सी। 1 मेथॉक्सी पर 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं मेथॉक्सी तभी आप 1 ही मानोगे। तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन की चेन को अपन क्या बोलते हैं? इथ। कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे यार? ये बन गया मेथॉक्सी इथेन। क्या कुछ में कोई दिक्कत आ रही है? ये मेथॉक्सी हमारे पास क्या है? ईथर है। आपने गुटे बात इधर ऐसा ले लिया कि सर अब मैं इधर ऐसा लेता हूं, कैसा लेता हूं? CH2 CH2 CH3। अब बताओ जरा, अब मैं कहूंगा ये रूट वर्ड नहीं मेरा, अब ये रूट वर्ड में लूंगा, क्यों? मुझे तो लंबी कार्बन की चेन चाहिए थी, जिस तरह मुझे मिले। इस तरफ 2 की मिल रही है 1 2, इस तरफ मुझे 3 की मिल रही है, तो मैं इधर से नंबरिंग करूं 1 2 3, किधर से करूं 1 2 3। आपको पता है सर, आपने कहा था ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो प्रीफिक्स के फॉर्म में हटेगा, वो छोटी चेन के साथ जाता है। छोटी चेन तो सर इस तरफ बन रही है, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जाएगा। बात समझ पा रहे? नंबरिंग किधर से करूं? नंबरिंग में वहां से करूंगा जहां से मेरे फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप तो यहां है नहीं, जहां से मेरे मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वो भी नहीं है। तो जहां से मेरे सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिले, तो सब्स्टिट्यूट को कम नंबर यहां से मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 बोलता हूं तो मुझे ये बोलना पड़ेगा 1 एथॉक्सी। क्या बोलना पड़ेगा? और आप नंबर यहां से कर तो आपको बोलना पड़ेगा 3 एथॉक्सी। तो तुम क्या चाह रहे हो? प्रीफिक्स को कम नंबर देना चाह रहे हो ना, तो नंबरिंग अच्छी कौन सी बेटा बात के? नीचे वाली। ये तो सही नहीं है, ये ज्यादा सही है। अपन बोलेंगे इसको क्या? 1 एथॉक्सी प्रोपेन। पहले रखो, पहले अपन क्या लिखते हैं? पहले क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। तो 1 एथॉक्सी। फिर रूट वर्ड में कितने कार्बन? 3, तो प्रोप। कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलोगे? एन। तो इसको अपन बोलेंगे बेटा बात करें 1 मेथॉक्सी की 1 एथॉक्सी? 1 इथॉक्सी गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो। प्रोपेन, इसका नाम। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन एक चीज गुड़े बात करें कि टाइम देना पड़ेगा आपको। आप टाइम दो उसको, थोड़ा सोचो। एक बार अगर आपने सोच लिया, एक बार इतना दिल से पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और नहीं पड़ेगी, ये फिक्स है। उत्तर ये मिटा दिया क्या? नहीं। तो गुड़े बात किस तरीके से हमारे पास याद रखना बेटा बात करें, ये एन नहीं है, ये ऑन है, ओ एन ए। ये दीदी बात करें अल नहीं है, ये ऑल है, ये ऑल है, ठीक है। और ये क्या बेटा बात करें? ये अमीन है। अच्छा एल्डिहाइड मैंने अल लिखवाया था ना, एल्डिहाइड में लिखवा दिया था। इधर क्या एल्डिहाइड? हाँ लिखा तो एल्डिहाइड या कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। पूरे इस तरीके से इतने बस फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है, नोट कर लो इसको, ठीक। साइनाइड CN, प्रीफिक्स साइनो, ये जरूर यूज होंगे, क्योंकि इनके साथ जब ये कहां पे बेटा प्रीफिक्स अपन लिखना पड़ता है? जब दो कभी फंक्शनल ग्रुप आ जाए किसी आईयूपीएसी नाम में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ऊपर वाले को अपन जिसको बोलते हैं हाई प्रायोरिटी, उसका लिखते हैं हम सफिक्स, और जो नीचे वाला है लो प्रायोरिटी, उसको अपन बोलते हैं, उसका लिखते हैं प्रीफिक्स। कभी एक ही नाम में गुड़े बात करके क्या आ गया? साइनाइड आ गया और एल्डिहाइड आ गया, तो सफिक्स ये होगा। इसका तो उठाना पड़ेगा आपको नाइट्राइल। किधर गया नाइट्राइल? हाँ ये नाइट्राइल। और गुड़े बात एल्डिहाइड के क्या उठाना पड़ेगा आपको? फॉर्मल। कभी एक ही गुड़े कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन आ गया, तो ये बनेगा बेटा बात करें क्या? मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका लिखना पड़ेगा आपको अल, और कीटोन का गुड़े बात का लिखना पड़ेगा आपको क्या? प्रीफिक्स कीटो या ऑक्सो। अगर एक ही गुड़े कंपाउंड में क्या आ रहा है? एल्डिहाइड के साथ एल्कोहल आ रहा है, तो ये बनेगा मेन फंक्शनल ग्रुप। इसका लिखना पड़ेगा आपको अल, और इसका लिखना पड़ेगा बेटा बात का आपको हाइड्रोक्स। समझ पा रहे? और नहीं लिखो तो आपको दीदी ये देखना पड़ेगा कि मुझे कब प्रीफिक्स लिखना है, कब सफिक्स लिखना है। अगर कभी दो फंक्शन ग्रुप एक चेन में आ रहा है, और एक हाई प्रायोरिटी का है ऊपर वाला, और एक नीचे वाला, नीचे वाला मतलब लो प्रायोरिटी, तो लो प्रायोरिटी वाले का लिखना है आपको प्रीफिक्स, और हाई प्रायोरिटी वाले का क्या लिखना है? नोट कर दो इसको।